जब आप मैथ का पेपर देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डर आपको लगता है, और मैं आप सभी को बताऊं कि मैथ्स का जो पेपर होता है सबसे ज़्यादा बच्चे फेल भी इसी विषय में होते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं तरीका आप सभी को बताने वाला हूं वो अगर आपने मैथ की कॉपी में लगा दिया तो आप समझ जाओ कि आप फेल तो नहीं हो सकते मैथ की कॉपी में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, अगर आप चाहे एग्जाम को देख लोगे या सेमेस्टर एग्जाम को देख लोगे, आप किसी चीज़ को देख लोगे, ठीक है, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि बच्चे सबसे ज्यादा फेल किस विषय में होते हैं, मैथ में होते हैं, ठीक है। तो इसी मैथ में चूंकि सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं तो ऐसा नियम लाया गया कि भाई कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जा सके, ठीक है। इसी के कारण जो है इसमें सबसे पहला रूल ये लाया गया कि भैया अब मैथ में जो है स्टेप मार्किंग होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि स्टेप मार्किंग में बच्चों का सवाल चाहे अंतिम स्टेज में जाकर के गलत हो जाता है तो पहले तो एक भी नंबर नहीं मिलता था, लेकिन अब कहने का मतलब है कि मैथ्स की कॉपी में अब अगर आपका सवाल लास्ट स्टेप में मान लो कि जाकर के गलत हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के आपने ऊपर के 3-4 स्टेप अगर आपने सही लगाए रहते हैं तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप मार्किंग की कहावत है। लेकिन क्या स्टेप मार्किंग वाकई में फॉलो होती है और क्या चीज देख करके मैथ्स में नंबर दिया जाता है, ठीक है, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि अगर आपका मैथ्स का एग्जाम है तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से पास हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको मैथ्स में ये करना है, ठीक है, सबसे पहला काम आपको मैथ्स में ये करना है कि मैथ्स की कॉपी हमेशा वहां से स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चंस को बनाना जो क्वेश्चंस आपको 100% आता होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन 100% आता है अगर आप वहां से क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको आता है वो 100% सही होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टेप वाइज क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। स्टेप वाइज क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन को बनाना है, सबसे पहली बात तो आपको याद ये रखना है। स्टेप वाइज में आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको करना होता है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है वो आप गिवन में लिखते हैं। दूसरा जो आपको प्राप्त करना रहता है, मतलब क्या चीज आप निकालने वाले हैं। तीसरा जो है उसका स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन करते जाते हैं, और इस तरीके से अगर एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो फिर आपकी कॉपियां भी भरेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा कॉपी भरने के बाद जो है आपके एवरेज मार्किंग की कंडीशन में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कॉपियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है कि एक एवरेज मार्किंग का सिस्टम चलाया जाता है और देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज बच्चे ने कितने पेज भरे हैं। अगर मान के चले 10-15 पेज से ज़्यादा बच्चा ने भरा है सॉल्यूशन में तो उसको एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है और एवरेज मार्किंग करके पास कर दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलता है वो बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे तेज बच्चे के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि जो बच्चा 100 में 99 लाने वाला है वो बच्चा एवरेज मार्किंग में ही रह जाता है और लगभग सभी बच्चों के बराबर अंक मिल जाते हैं। कई दफ़े ऐसा सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिला है कि पूरे के पूरे कॉलेज को 30 नंबर 32 नंबर 30 नंबर 32 नंबर 28 नंबर 30 नंबर 32 नंबर इस तरीके से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टेप मार्किंग आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और तीसरा जो होता है ना, ये कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन को अगर आप ठीक करोगे ना तब जाकर के आपके मैथ्स में नंबर बनेंगे, ठीक है। आप ऊपर से नीचे तक पूरे स्टेप्स में सही किए हुए हो, लास्ट में बस आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है और वहीं पे आप गलत कर देते हो। वहां पे आप इसलिए गलत करते हो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होती है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन यहाँ पे अगर आपकी सही हो गई तो आप निश्चित तौर पे पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैथ्स की कॉपी में 3-4 बातें आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉपी भरने से सिर्फ आप जो है साहित्य के बच्चे ही पास होते हैं, या फिर कॉपी भरने से सिर्फ जो है आपके समाजशास्त्र, सोशल स्टडी वगैरह सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में ही आपके नंबर मिलते हैं। मैथ्स में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। और ऑन एन एवरेज आपको यही काम एटलीस्ट करना पड़ेगा
तब जाकर के आप मैथ्स के पेपर में पास हो पाइएगा। ठीक है, गलती और नंबर कटता कहाँ है आप ये समझ लीजिए। तो नंबर सबसे ज्यादा जो कटेगा ना, वो नंबर जो आपका सबसे ज्यादा कटेगा वो यहाँ कटेगा कि मान लीजिए कि आपने कोई कैलकुलेशन करी, वहां पे वो चीज गलत हो गई, और अगर गलत चीज को अगर आपने इस तरीके से करके भर दिया तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी मान लीजिए अगर आपसे गलती होती है, कोई कैलकुलेशन गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 3 और यहाँ पे गलती से आपने 10 लिख दिया, तो आपको सिंपल क्या करना है कि एक अपना पेन से जो है एक सिंपल ऐसे लाइन क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपना आगे का सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा वो चीज दिखे कि भैया हमने जो है यहाँ पे गलती की और इस गलती का मैं सुधार यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा अगर होगा तो हर कट पे आपका नंबर कटता है। ठीक है, हर एक सिंगल कट पे आपका नंबर कटता है, तो ये चीज ये काम करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आप ही को होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया तो मैथ्स की कॉपी में निश्चित तौर पे आपके बेहतर अंक आएंगे, और मैथ्स की कॉपी में बेहतर अंक आ गए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको मैथ्स में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर मैथ्स में पास हो गए तो पूरे सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।